सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। यस, रेडी, स्टार्ट। आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस तबके में शिक्षा का प्रसार कम है। बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े विज्ञापन और परिचर्चाएं किस हद तक प्रभावी होंगी, यह विचारणीय प्रश्न है। इस तबके को गर्भ निरोध के साधन उपलब्ध कराना तथा इनका सही ढंग से इस्तेमाल करना सिखाना भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक हम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एक दीवा स्वप्न ही बना रहेगा। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जनसंख्या नियंत्रण के अधिकांश कार्य कागज़ों पर ही चल रहे हैं। इस काम में लगी अधिकांश संस्थाएं भी कुछ अपवादों को छोड़कर लाभ कमाने के लिए ही कर रही हैं। हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हासिल हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और जन अवधारणाओं के बीच संतुलन तथा संवादहीनता की स्थिति कायम रहेगी तो बेहतर परिणाम सामने नहीं आएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 50 वर्षों में सरकार तथा विभिन्न सामाजिक संगठन जनता के साथ ऐसा संवाद स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। जब तक इस समस्या की गंभीरता आम जनता नहीं समझेगी, तब तक इस संबंध में किसी सार्थक परिणाम की उम्मीद बेमानी है। जाहिर है, जनसांख्यिकी लाभांश की आड़ लेकर हम जनसंख्या वृद्धि से आंखें नहीं मूंद सकते। हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी। शिक्षा और आर्थिक विकास तक पहुंच सीमित के चलते समाज के बड़े हिस्से में बच्चों की कमाई का जरिया माना जाता रहा है, जबकि जनसांख्यिकी लाभांश की अवधारणा उन्हें शिक्षित, प्रशिक्षित कार्य शक्ति मानने पर आधारित है। ऐसे में बड़ी ज़रूरत बच्चों को लेकर लोगों की सोच बदलने, फिर उनके बीच गर्भ निरोधकों का व्यापक पैमाने पर मुफ्त वितरण करने और कोई जटिलता आने पर उसका तत्काल समाधान निकालने के लिए व्यापक नेटवर्क विकसित करने की है। शिक्षा और आर्थिक विकास की सीमित पहुंच के चलते समाज के बड़े हिस्से में बच्चों की कमाई का जरिया माना जाता रहा है, जबकि जनसांख्यिकी लाभांश अवधारणा उन्हें शिक्षित, प्रशिक्षित कार्य शक्ति मानने पर आधारित है। सरकारी नीतियों का आलम यह है कि इस दौर में भी प्रलोभन देकर नसबंदी कराई जा रही है। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। प्रलोभन के आधार पर इस समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। समाप्त। धन्यवाद।